आज की वीडियो में हम जो 25 सितंबर को जो प्यून भर्ती के लिए एग्ज़ाम हुआ था उन प्रश्नों का संभावित उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सेट डी का आंसर बता रहे हैं। सभी सेट में एक ही प्रश्न है, बस प्रश्नों का क्रम अलग अलग हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है विच वर्ड इज़ रिटन इन द पास्ट टेंस। तो इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गेव। प्रश्न नंबर दूसरा है माई फादर ब्लैंक ए डॉक्टर। तो इसका जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन स्पेलिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसेज। क्वेश्चन नंबर फोर है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्लाइमेट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फाइव है हिंदी इज खालिस्तान इजी लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है माई फादर इज फिर ब्लैंक टीचर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेवन है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजेस। क्वेश्चन नंबर एट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉयफुल। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ फास्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लो। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही कॉल हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉल्ड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कानाफूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ मुहावरा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुसुर फुसुर करना। प्रश्न नंबर 16 है इतवार के दिन तुम्हार घर जाऊं को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 है तय तोड़ ताकत में एक आमला करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तय अपन ताकत में एक आमला करे हस। प्रश्न नंबर 18 है खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खवैया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 है क्षण शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छीन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 है गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है गठियाना, ऑप्शन नंबर बी। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक और शब्द है वह है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पठौनी। प्रश्न नंबर 22 है ओरी के छांव का तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पकालिक सुख। प्रश्न नंबर 23 है निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खचित। प्रश्न नंबर 24 है आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुमन। प्रश्न नंबर 25 है ककड़ी आभूषण किसमें पहनते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ में। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहार। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्लैंक शोड अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दे। अब क्वेश्चन नंबर 28 है जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित है वह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ। प्रश्न नंबर 29 है सुकवा के लिए अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र तारा। अब प्रश्न नंबर 30 है अम्मट का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। प्रश्न नंबर 31 है मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोला घर जाए बर है। नंबर 32 है बियारी का मतलब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा खलिहान। प्रश्न नंबर 33 है खटिया उछलना का मतलब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु हो जाना। प्रश्न नंबर 34 है पानी पीढ़ा करना का मतलब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन के लिए बुलाना। प्रश्न नंबर 35 है आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवई जवई। प्रश्न नंबर 36 है भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पड़वा। प्रश्न नंबर 37 है इड़हर क्या है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टी सब्जी। प्रश्न नंबर 38 है, भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमकेलिया। प्रश्न नंबर 39 है, ओखी का मतलब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहाना। अब प्रश्न नंबर 40 है, सही वाक्य चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीता की बेटी हुई। प्रश्न नंबर 41 है, वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, वाक्य में अपने गांव किस कारक में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान। प्रश्न नंबर 42 है, न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मानित व्यक्ति। प्रश्न नंबर 43 है, सही शब्द चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांग्मय। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की सही वर्तनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसार। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। अब प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशिधर। प्रश्न नंबर 47 है, लौहा का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल्दी। प्रश्न नंबर 48 है, मैं नहीं जाऊँ वाक्य का सही रूप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं नहीं जाऊँ। प्रश्न नंबर 49 है, ओमन कहत वाक्य को सही विकल्प में पूरा कीजिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रहीन। प्रश्न नंबर 50 है, भदेम का मतलब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भद्दा। प्रश्न नंबर 51 है, टेटका का मतलब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरगिट। प्रश्न नंबर 52 है, आंखी उघरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य को जानना। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनाधिकार। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवयवी भाव समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन। प्रश्न नंबर 55 है, दिन रात जिस समास का उदाहरण है वह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 56 है, हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 57 है, आदर्श शब्द से बना विशेषण शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय। प्रश्न नंबर 58 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 59 है, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना बहुमूल्य धातु है। प्रश्न नंबर 60 है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्चर्यचकित होना। प्रश्न नंबर 61 है, शुद्ध वाक्य बनाइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप हमारे घर आइए। प्रश्न नंबर 62 है, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरी सभा में अपमान करना। प्रश्न नंबर 63 है, गीता अच्छा गाती है वाक्य में अच्छा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 64 है, 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/10। प्रश्न नंबर 65 है, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनियों से। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। प्रश्न नंबर 67 है, मुझे आम खाना अच्छा लगता है वाक्य में कर्ता कारक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे। प्रश्न नंबर 68 है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लज्जा। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल। प्रश्न नंबर 70 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान। नंबर 71 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई। प्रश्न नंबर 71 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारिद। 73 है, क्रमवाचक विशेषण चुनिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास। नंबर 75 है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गत विगत। नंबर 76 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकार चितेरा। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 1/2 का घात 2 पूरे का घात 4 का मान होगा। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2 पूरे का घात 8। नंबर 78 है, 729 के वर्गमूल का मान होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27। नंबर 79 है, 3/7 धन 5/6 का मान होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 53/42। प्रश्न नंबर 80 है, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। प्रश्न नंबर 81, यदि समुच्चय a बराबर 4, 5, 6, 7, 8 तथा b बराबर 5, 7, 9, 11 है, तब a ऋण b बराबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 6, 8। प्रश्न नंबर 82 है, निम्न चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 अंश। प्रश्न नंबर 83 है, ऋण 3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31/48। 84 है, निम्न चित्र में कोण BAC बराबर 90 अंश, AC बराबर 400 मीटर, AB बराबर 300 मीटर है, तब BC की लंबाई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 मीटर। प्रश्न नंबर 85 है, एक त्रिभुज के दो कोण 48 अंश तथा 73 अंश है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 59 अंश। प्रश्न नंबर 86 है, ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। प्रश्न नंबर 87 है, x का घात 2 ऋण 5x धन 6 का x बराबर 3 पर मान होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। प्रश्न नंबर 88 है, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48,000। प्रश्न नंबर 89 है, ऋण 3 का घात 2 गुना ऋण 3 का घात 3 का मान होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋण 243। प्रश्न नंबर 90 है, मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 रुपये है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12,000। प्रश्न नंबर 91 है, राम के पास 4,250 है, उसमें 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3,400 रुपये। प्रश्न नंबर 92 है, एक मशीन में 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 560। इसी प्रकार प्रश्न 93 है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a-b मीटर है, तो उसकी परिधि का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8a-4b मीटर। प्रश्न नंबर 94 है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 192 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 95 है, यदि 5x धन 3 बराबर 3x धन 7 है, तब x का मान होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रश्न नंबर 96 है, आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। प्रश्न नंबर 97 है, कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुहान में। प्रश्न नंबर 98 है, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। 99 है, भारत का संविधान किस सन में लागू है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। प्रश्न नंबर 100 है, मारो फिरंगी को किसका नारा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। नंबर 101 है, प्रसिद्ध जलाशय खूटाघाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। इसी प्रकार प्रश्न 102, निम्न में से कौन सा ऋण 4/7 के समतुल्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण 8/28। प्रश्न नंबर 103 है, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋण 2/5। इसी प्रकार प्रश्न 104 है, ऋण 18 गुना ऋण 1 धन 4/7 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20। प्रश्न नंबर 105 है, ₹37 प्रति किलोग्राम की दर से 8 से 1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए 314.5। प्रश्न नंबर 106 है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2200। प्रश्न नंबर 107 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 108 है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंह। प्रश्न नंबर 109 है, मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 206। प्रश्न नंबर 110 है, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष। नंबर 111 है, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। प्रश्न नंबर 112 है, 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। प्रश्न नंबर 113 है, भारत में कमल मंदिर लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। प्रश्न नंबर 114 है, एक लीप वर्ष में एक वर्ष में होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 366 दिन। अगर प्रश्न नंबर 115 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिल्म। प्रश्न नंबर 116 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। प्रश्न नंबर 117 है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। 118 है, जनजातीय समुदाय में आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। प्रश्न नंबर 119 है, महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रायपुर। प्रश्न नंबर 120 है, छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगाड़ा। प्रश्न नंबर 121 है, श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब भरता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माघ पूर्णिमा में। प्रश्न नंबर 122 है, हरेली त्योहार किस पर आधारित पर्व है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। प्रश्न नंबर 123 है, रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महामाया देवी। प्रश्न नंबर 124 है, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी आत्मानंद। प्रश्न नंबर 125 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 126 है, भारत के संविधान के जनक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 127 है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एशिया। प्रश्न नंबर 128 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊंट। प्रश्न नंबर 129 है, सफेद रंग किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शांति। प्रश्न नंबर 130 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बरगद। प्रश्न नंबर 131 है, शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। 132 है, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पांडवों की कथा। प्रश्न नंबर 133 है, देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंथी। प्रश्न नंबर 134 है, छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक निर्माता निर्देशक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतीश जैन। नंबर 135 है, गुरु घासीदास का जन्म किस ग्राम में हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गिरौदपुरी। प्रश्न नंबर 136 है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 137 है, 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने नवीन जिलों की घोषणा की गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। नंबर 138 है, महानदी भवन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंत्रालय। नंबर 139 है, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरहुल नृत्य। 140 है, छत्तीसगढ़ी चुटुर चुटुर का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक बोलना। प्रश्न नंबर 141 है, महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हटकेश्वर मंदिर। नंबर 142 है, छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर।
प्रश्न नंबर 143 है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। 144 है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून 2019। प्रश्न नंबर 145 है, रात के बचे हुए भात पके हुए चावल में पानी और माड़ मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बासी। नंबर 146 है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी मैना। प्रश्न नंबर 147 है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। प्रश्न नंबर 148 है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती अनसुईया उइके। प्रश्न नंबर 149 है, राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दीपावली के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है, पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतनामी।